मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आती हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बूढ़ी माई थी। हर रोज अपने घर के बाहर बनी क्यारी से फूलों को तोड़ती, अपने हाथों से फूलों की माला बनाती और राधा रमन जी के लिए लेकर जाती। अपनी क्यारी में से कुछ कच्चे आमों को तोड़ती, उनकी खट्टी मीठी चटनी बनाकर भी राधा रमन जी के लिए लेकर जाती और जाकर कहती, ये लो रबना, भोजन तो तुमने कर लिया होगा, मैं तुम्हारे लिए खट्टी मीठी चटनी लाई हूँ ताकि तुम अपना भोजन हजम कर सको। ऐसे ही वह हर रोज अपने हाथों से बनी माला और चटनी राधा रमन जी के लेकर जाती रही। बूढ़ी माई की नज़र बहुत कमज़ोर होती है, कभी कभी अपना चश्मा इधर उधर रखकर भूल जाती, लेकिन फिर भी वह सुई से माला को पिरोती और कितनी बार माला को पिरोते समय उसके हाथों में सुई भी चुभ जाती। एक दिन बूढ़ी माई अपने हाथों से माला पिरोकर लेकर जाती है और साथ में चटनी लेकर जाती है, तो गोसाई जी को बोलती है, गोसाई जी, यह माला राधा रमन जी को धारण करवा दो, साथ में एक खट्टी मीठी चटनी का भोग भी लगा देना। इतने में ही राधा रमन जी का ध्यान बूढ़ी माई के हाथों पर पड़ता है। वो देखते हैं कि उसके हाथों में सुई के चुभने से छेद हो रहे हैं। उन छेदों में राधा रमन जी की कृपा से राधा रमन लिखा होता है। राधा रमन जी अपने भक्त की इस भक्ति को देखकर निहाल हो जाते हैं। अब उन्हें बूढ़ी माई की माला के अलावा और कोई माला नहीं पहननी होती। उस माला में से फूलों के अलावा उन्हें बूढ़ी माई के हाथों की खुशबू भी भाने लगती है। अब हर रोज उन्हें चटनी और माला का इंतजार रहता। एक दिन बूढ़ी माई को बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिसके कारण वह मंदिर नहीं जा पाती, लेकिन राधा रमन जी तो उसकी राह देखते रहते हैं। बहुत ज़्यादा बुखार होने के कारण माई अपने बिस्तर में लेटी रहती है और राधा रमन जी को याद करती रहती है। 2-3 दिन हो जाते हैं, लेकिन बूढ़ी माई नहीं आती। राधा रमन जी को फूलों की माला और चटनी की बहुत याद आ रही होती है। उस दिन दिल्ली से एक सेठ जी आते हैं, राधा रमन जी के लिए फूल बंगला तैयार करवाते हैं और साथ में 56 भोग लगाते हैं, लेकिन राधा रमन जी का ध्यान उस बंगले की तरफ नहीं जाता और ना ही 56 भोग की तरफ होता है। उन्हें तो बस बूढ़ी माई के हाथों की बनी माला और चटनी का इंतजार होता है। सेठ जी ने बड़ी श्रद्धा से बंगला और भोग लगाया था, तो राधा रमन जी ने उनका मान रखने के लिए 56 भोग पा लिया, लेकिन भोजन पाकर तो उनके पेट में ऐंठन होने लगती है। उन्हें याद आता है कि यदि चटनी होती तो उसे खाकर मेरे पेट की ऐंठन दूर हो जाती। उधर कितने ही दिनों से बीमार होने के कारण बूढ़ी माई से उठा नहीं जाता। लेटी लेटी राधा रमन जी को याद करती रहती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह राधा रमन जी को याद करते करते मन ही मन गाने लगती है और कहती है, आओ राधा रमन लाल तरस रहे नैना, आओ राधा रमन लाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना मेरे बरस रहे नैना। यही पुकार करती करती वो आंखों से आंसू बहाती रहती है। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर राधा रमन जी व्याकुल हो जाते हैं और भागे भागे बुढ़िया के घर जाते हैं। बुढ़िया माई के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, माई, जितना तू मुझे याद करती है मैं भी तुझे उतना ही याद करता हूँ। तू घबरा मत, अब से तेरा ताप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे तेरे हाथों की माला और चटनी की बहुत याद आती है। बूढ़ी माई को लगता है जैसे वह सपना देख रही है। जब वह आंखें खोलती है तो उसके आसपास कोई नहीं होता। जब वह उठती है तो देखती है उसका बुखार तो बिल्कुल ठीक हो गया है और वह पहले के जैसी ही चुस्त दुरुस्त हो गई है। रात में ही क्यारी में से फूलों को तोड़ती है, आमों को तोड़ती है, माला बनाती है, चटनी बनाती है। सुबह सुबह राधा रमन जी के मंदिर की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में बस यही कहती रहती है, मैं आ रही हूँ रमणा, मैं आ रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे तुझसे मिले हुए, अब यह जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, बस मैं आ रही हूँ मेरे रमना, मैं आ रही हूँ। यही कहती जाती है और चलती जाती है। मंदिर पहुंचकर राधा रमन जी को माला धारण करवाती है, तो राधा रमन जी माला को धारण करके बहुत इतराते हैं। राधा रमन जी बूढ़ी माई को बड़ी प्रसन्नता से निहारते रहते हैं और बूढ़ी माई भी राधा रमन जी को बड़ी ही करुणामयी दृष्टि से निहारती रहती है और उनका धन्यवाद करती है। राधा रमन जी ने उनकी चटनी और फूलों को स्वीकार कर लिया। सच ही है, भगवान भी अपने सच्चे भक्तों से मिलने के लिए तड़पते रहते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।